दीदी, एक समाज सेवी होने के नाते आप खंडवा जिले की रहने वाली हैं। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर, देश की बेटी को लेकर बयान दिया है। क्या कहेंगी इसको लेकर? देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि सेना के शौर्य पर प्रश्न करना और क्या बोलते कि एक ये कह देना कि सोफिया कुरैशी जी आतंकवाद के बहन है, तो मेरे को ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं एक नारी जाति का तो अपमान है ही, साथ में एक सैनिक शौर्य का भी अपमान है। जहां खुद केंद्र सरकार ने ये कहा था कि यदि कोई सेना पे सवाल करता है या सरकार से सवाल करता है सिंदूर ऑपरेशन को लेकर, तो वो देशद्रोह की गिनती में आएगा। इतना बड़ा बयान दे देना मेरे को लगता है, और देखिए आज तक गिरफ्तारी नहीं है उस बात की, तो ये बड़ा कहीं ना कहीं निंदनीय है और प्रश्न है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि फिर उसके बाद एक और नेता ने व्योमिका सिंह पर एक बयानबाजी करी। मतलब लगातार मुझे ऐसा लगता है कि सेना को इस राजनीति से दूर रखना चाहिए, जो लगातार इनके स्तरों भाषा स्तर जो गिरता जा रहा है। जी, अभी कोई मतलब उनके जो क्षेत्र हैं, तो क्षेत्र के लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप जिले की हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, समझ सब रहे हैं पर बोलना पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता प्रशासन का खौफ है, या कहीं ना कहीं आदमी चाहता जरूर है, मगर इस बारे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उमा भारती जी ने भी उनका विरोध किया, लगातार कई नेता, खुद बीजेपी के वो लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो बयान था वो गलत बयान था, मगर पता नहीं क्यों सत्ता या प्रशासन इतना मौन क्यों धारण करे हुए है। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी बड़ा गंदा फटकारा उनको कि भाषा जो है वो उनकी गटर छाप भाषा है। तो लगातार इतना होने के बाद भी अगर सरकार इनको पोषित कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सेना के शौर्य के साथ और देश के लिए चिंता का विषय है। महिला होने के नाते क्या देश में आपको क्या लगता है अभी उनके क्षेत्र में महिलाएं कितनी आकर्षित है? क्योंकि जिले में तो आप हैं, उनके जिले की है, जिले की क्या कहेंगे? भैया देखिए, मैं अगर इसी बयान को लेकर नहीं कहूंगी, एक महिला होने के नाते उनके महिलाओं को लेकर इस तरह के बयान आते रहेंगे, है ना। अगर आप ये देखें उनका पुराना इतिहास, जैसे कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया कि स्लिप ऑफ टंग हो गया था, भाषा फिसल गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी की भाषा एक बार फिसलती है, दो बार फिसलेगी, बार बार थोड़ी ना फिसलेगी। आप ये देखिए कि जब दिव्यांग जनों का एक कैंप लगा था, तो उन्होंने बहुत गंदे शब्द यूज करे थे। वो मैं बोलना नहीं चाहूंगी, पर मैं, हो सकता है कुछ लोगों को रिकॉल हो जाए, उन्होंने कहा था कि जितने भी लंगड़े लूले लोग हैं, तो वो गलत शब्द था, उस पर भी एक केस बना। उसके बाद उन्होंने ये, आपको ध्यान होगा जब 98 में उन्हें टीआई के साथ एक मसला हुआ था, वो भी एक याद है आपको। फिर उसके बाद आपको याद होगा जब कुछ दिव्या बालन वाला एक किस्सा हुआ, फिर उसके बाद उनके एक विधानसभा क्षेत्र में रशियन डांस करवाया गया उस समय में। उसके बाद फिर बेटियों को टी शर्ट बांटते समय इस तरह का, फिर अभी सेना के शौर्य पर इस तरह का प्रश्न है। तो ये लगातार जो इनकी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं उजागर होती रहती है। उनकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे, उनकी वाइफ को लेकर भी कुछ कहा? हाँ, वो देखिए, आपको साधना सिंह जी जो है, मामा जी, जिनको मामी जी भी कहा जाता है, तो उनके लिए भी एक बयानबाजी हो जिसमें उनका इस्तीफा भी हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा समझौता कर लिया, प्रमोशन हुआ और फिर वापस आ गए। तो ये लगातार जो इतनी गलतियों करने के बाद भी इनके नेता लगातार बदजुबान होते जा रहे हैं, मतलब, और कोई सुधार का कोई स्तर ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। तो ये चिंता का विषय सरकार को और सत्ता प्रशासन को इस विषय पर रोक लगाना चाहिए कि लगातार जब आप ये कहते हैं कि महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, जब आप एक बार बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये लगातार जब इस तरह के अपमान होंगे तो वो चिंता का विषय है। भारत में पूरे खंडवा जिले का नाम जिस तरीके से गया है, इसको लेकर क्या कहें? मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना हाईलाइट अभी तक मैं तो चाहती थी, मेरा तो एक सपना है कि खंडवा जिले का नाम बहुत अच्छी श्रेणी में रखा जाए, बहुत अच्छी चीजों से याद किया जाए। जैसे आज हमारा जो, हम शहर में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हूँ इस बात को लेकर कि मैं जहाँ रह रही हूँ वो संत साहित्य और संगीत की नगरी है। आज किशोर कुमार जी यहीं के, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, किशोर कुमार जी, दादाजी महाराज की नगरी है। अब वहीं एक और जहाँ विधानसभा या खंडवा जिले का नाम जो इस तरह से गया है, तो वो बड़ा मुझे चिंता का विषय है कि आज हमारा खंडवा जिला जो बदनाम हुआ है वो इस वजह से भी हुआ। तो मुझे चिंता होती है इस विषय को लेकर। जी, मैं रचना तिवारी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष।